हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन। मैं हूं शिव और आज आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 का 27 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो आज के थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन का हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आपका भी एग्जाम आने वाले अगले दिनों में है तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़िएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इसलिए आप लोग हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करके जाइएगा, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरह से हर एक शिफ्ट का अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इसी तरह से डेली हर एक शिफ्ट का पूरे रियल क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 बीबीसी स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है। तो फ्रेंड देखिए, 2021 बीबीसी स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है वो मीराबाई चानू को मिला है। तो मीराबाई चानू इसका बिल्कुल सही आंसर था। आपको बता दें, मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का यह तीसरा संस्करण जीता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आगे बन सकता है कि यह कौन सा पुरस्कार जीता है। तो तीसरा संस्करण जीता है, तो आपका आंसर होगा तीसरा संस्करण। तो फ्रेंड्स आपको हम साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चल रहे हैं जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब समाप्त हुआ। तो आपको बता दें, कार्यकाल नहीं पूछा गया था बल्कि कार्यकाल कब समाप्त हुआ था, ईयर पूछा गया था। तो आपको बता देते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो आगे के शिफ्टों में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसका कार्यकाल कब से कब तक था। तो 2012 से 2017 तक था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका कार्यकाल जो है 2012 से 2017 तक था। आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको बता दें 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी? 1951 में। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1951 में। 2017 में 12वीं अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है परियोजना है। तो 2017 में जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल समाप्त होता है। तो इसका आंसर 2017 था। और आप यहां से आपको 3 क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। तो आपको साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन हम आपको पूरा बताने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना जो है 1996 ईस्वी में हुई थी। तो इसका आंसर 1996 बिल्कुल सही था। आपको बता दें, यह वाहन वित्त कंपनी एयू फाइनेंसर्स लिमिटेड के रूप में हुई थी। तो किस रूप में हुई थी? एयू फाइनेंसर्स लिमिटेड के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर 1996 बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन पूछा गया था पंचायती राज व्यवस्था से। तो आपको बता दें, आज 27 सितंबर के तीनों शिफ्टों में पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन आया है। जो भी कैंडिडेट तीनों शिफ्ट का एग्जाम आज एनालिसिस किए होंगे वो आपको आगे के शिफ्टों में भी यहाँ से फायदा होगा, क्योंकि आज के शिफ्ट में 3 क्वेश्चन यहाँ से तीनों शिफ्ट में एक पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन बना था। तो पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये पूछा गया था। तो आपको बता दें, पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इसका चुनाव होता है। तो चुनाव पूछा गया होगा तो 5 वर्ष के बाद होता है। कार्यकाल होगा तो भी 5 वर्ष का ही होता है इसका कार्यकाल। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, 5 वर्ष पहली सभा की तारीख से 5 वर्ष तक के लिए पंचायत का चुनाव किया जाता है। तो इसका आंसर 5 वर्ष बिल्कुल सही था। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि डोबे-राइनर के त्रिक नियम से। तो देखिए, डोबे-राइनर के त्रिक नियम से भी क्वेश्चन बना था। तो आपको बता देते हैं, पूछा गया था डोबे-राइनर का जो त्रिक नियम है वो कितने तत्व लागू होते हैं उसमें। तो आपको बता दें, डोबे-राइनर का त्रिक नियम में कितने तत्व लागू होते हैं। तो 3 तत्व लागू होते हैं। तो इसका आंसर 3 रहा होगा। त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। तो डोबे-राइनर का प्रत्येक त्रिक 3 तत्वों का समूह था। तो 3 तत्व इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रेंड्स डोबे-राइनर के त्रिक नियम से आप लोग क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, आपके शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, तारे किस वजह से टिमटिमाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो इसका आंसर होगा अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था केमिस्ट्री से कि किससे अभिक्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो विरंजक चूर्ण प्राप्त किससे होता है। तो आपको बता दें, विरंजक चूर्ण का निर्माण जो है वो शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराने पर होता है। तो किससे होता है? शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों की पत्तियों पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जो पत्तियों पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, यही पूछा गया था। तो उसे बोलते हैं स्टेमेटा। स्टेमेटा पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्रों को कहा जाता है। तो इसका आंसर स्टेमेटा बिल्कुल सही था। आगे क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था
कि कार्बन के 3 अणु किस में पाए जाते हैं। तो यानी कार्बन के जो 3 अणु होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर था ग्रेफाइट में। तो ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है। तो इसका आंसर का ग्रेफाइट बिल्कुल सही रहा होगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया था मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर क्या प्राप्त होता है, यानी मैग्नीशियम Mg को हवा में जलाने पर क्या प्राप्त होगा। तो जब मैग्नीशियम यानी Mg को रिबन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसका आंसर मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको बता दें MgO को जब जलाया जाता है तो हमेशा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसका आंसर मैग्नीशियम ऑक्साइड बिल्कुल सही था। आगे क्वेश्चन पूछा गया था पौधे में पानी को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पौधे में पानी को बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्वेश्चन 2-3 बार पूरे ग्रुप डी के एग्जाम में रिपीट हो चुका है और आगे भी अभी रिपीट होगा। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा, आगे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा कप क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो आपको बता देते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था। चारों ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन था जो क्रिकेट से संबंधित नहीं था और बाकी 3 ऑप्शन ऐसे थे जो क्रिकेट से संबंधित थे। तो 3 ऑप्शन थे जो क्रिकेट के कप थे, यानी 3 ऑप्शन जो है क्रिकेट से संबंधित थे। एक ऑप्शन था जो क्रिकेट से संबंधित नहीं था, वो है डूरंड कप। तो डूरंड कप इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा कप क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो डूरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो अगर पूछे कि डूरंड कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था कि डूरंड कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा, आगे भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। आगे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था अनुच्छेद जो है 21A को कब जोड़ा गया है। अभी तक पिछले शिफ्ट में पूछा गया था कि अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है, लेकिन इसमें पूछा गया था कि अनुच्छेद 21A को कब जोड़ा गया था। तो आपको बता देते हैं कि यह किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 21A जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है, अनुच्छेद 21A से संबंधित है या फिर अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि 2 दिसंबर 2002 को संविधान के 86वें संशोधन किया गया था और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो कब बनाया गया था, 2 दिसंबर 2002 को बनाया गया था। आगे फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। आगे क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था या फिर पहला लड़ाई करने वाला व्यक्ति कौन था, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो आपको बता दें मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का पहला शहीद सिपाही माना जाता है। तो एक क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कीजिएगा। आगे की शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा। अगर आप इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्रेंड्स आपको हर एक शिफ्ट के पूरे रियल क्वेश्चन का डेली इसी तरह से एनालिसिस कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।